में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41,13,811 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 90,632 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त इनमें से एक्टिव केसेस की संख्या 8,62,320। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से 1,000 का आंकड़ा पार करते हुए कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा 1,065 पहुंच गया है और अब तक कुल मौत का आंकड़ा 70,626 है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 31,80,865। पिछले 24 घंटों में 73,642 लोग ठीक हुए हैं। तो 90,000 के आसपास एक बार फिर से मामले और एक बार फिर चिंताजनक स्थिति। हालांकि एक्टिव केसेस की संख्या 8 लाख के आसपास बनी हुई है, लेकिन बढ़ता मौत का आंकड़ा और तेजी से बढ़ता संक्रमण का आंकड़ा, ये दोनों ही इस वक्त डरा रहे हैं और भारत की स्थिति इस वक्त वाकई में गंभीर बनी हुई है। ललित कांडपाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधा न्यूज रूम से। ललित, यहां पर लगातार हम आंकड़े देख रहे हैं और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आज 90,000 का आंकड़ा पार कर गया और अगर हम ओवरऑल देख रहे हैं ललित, तो यहां अगर पिछले 13 दिन की बात करते हैं तो सिर्फ 13 दिन में 10 लाख मामले बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये फासला भी कम हो रहा है। तो देश में कोरोना के 90,632 नए मामले बीते 24 घंटों में। ललित, भारत का अब आंकड़ा 41 लाख पहुंच गया है। बीते 24 घंटों का आंकड़ा 90,000 को भी पार कर चुका है, यानी 1 लाख छूने में कुछ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। और जितनी तेजी से भारत में मामले बढ़ रहे हैं ललित, अगर आंकड़ों पे हम नजर डालते हैं तो बीते 13 दिन में 10 लाख मामले बढ़े हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि बीते दिन में 13 लाख मामले बढ़े हैं और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार तो अपनी तरफ से ये दलील दे रही है कि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है वैसे वैसे लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मामले कहां तक जाकर रुकेंगे, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वो एक तरह का बहुत बड़ा राइज है और हम देख रहे हैं कि 70,000 से आज स्थिति 90,000 तक पहुंच गई है, जो कि बिल्कुल एक तरह से अच्छी बात नहीं है। इतनी बात जरूर कही जा सकती है पूजा, लेकिन अब सरकार जो है इस जो लगातार आंकड़े बढ़कर सामने आ रहे हैं, इसका असर सरकार की पॉलिसी पर देखने को मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो कल ICMR की तरफ से गाइडलाइन आई थी उसमें ये साफ कर दिया गया था कि अगर कोई आम आदमी टेस्ट कराना चाहता है तो अब वो आसानी से करा सकता है। इससे पहले वो सुविधा मौजूद नहीं थी जी। लेकिन ललित, यहाँ पर जो वो राज्य, खास तौर से अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, ये वो शहर है जहां पर हालात ठीक हो गए थे बीच में, लेकिन वापस हम उन्हीं आंकड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के बढ़ते आंकड़ों के लिए एक बार फिर से बढ़ती टेस्टिंग को वजह बताया जाता है। एक बार फिर से दिल्ली में हर दिन के आंकड़े जो है वो 3,000 को छूने पर तैयार हो गए हैं। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा मौतें इस वक्त देखने को मिल रही है। तो आखिर हमने जहां से शुरुआत की थी, जहां से हम निकल गए थे, हम वापस वहीं पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर वो सारे जो भी एहतियात सरकार की तरफ से बरती गई, जो भी नियम बरते गए, वो तो सब एक बार फिर से बेकार साबित हो रहे हैं। देखिए पूजा, दरअसल हमको थोड़ा सा बीमारी के ट्रेंड को समझना पड़ेगा। सवाल यह है कि अगर बीमारी में आप कहीं पर भी लूज पड़ते हैं तो उसका असर आपको और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और लगता कुछ ऐसा ही है कि जब हमने पहले वाली स्थिति देखी थी वहाँ पर चीज़ें कम खुली हुई थी और वहाँ पर उस तरह के रिजल्ट निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अनलॉक हो रही हैं चीज़ें, वैसे वैसे लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी ललित, जब तक हम जान की फिक्र कर रहे थे तब तक हालात काबू में थे, अब जान की फिक्र करी तो जान जोखिम में पड़ गई, ये कहें। अब आप ये देखिए कि अब कल तक अगर हमने देखा था कि जो चीज़ें खुली थी वो चीज़ें तो अपनी जगह चल रही थी, लेकिन अब कल से मेट्रो भी खुलने जा रही है और मेट्रो खुलने के बाद अगर स्थिति फिर बढ़ती है तो फिर उसके लिए आखिर किस तरह के उपाय अपनाए जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो समझने की बात यह है कि जिस रफ्तार से हम चीज़ों को खोल रहे हैं, क्या उतनी ही रफ्तार से हम कोरोना को काबू पाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जी। तो क्या इन सबके कॉन्सिक्वेंसेस को सरकार कंसिडर कर रही है? यहाँ पर हर चीज अनलॉक जरूर की जा रही है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या इस पर विचार चल रहा है?
देखिए, बिल्कुल सरकार से अभी हाल ही में जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी स्वास्थ्य मंत्रालय की, उसमें ये कहा गया था कि एक तरफ तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही हैं। तो सरकार का ये कहना था कि सरकार धीरे धीरे चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रही है ताकि इकोनॉमी का पहिया भी आगे बढ़ सके और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा ना हो, और दूसरी तरफ जो है कोरोना को भी मात देते हुए चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए। तो सरकार तो ये कह रही है कि वो अपनी तरफ से धीरे धीरे चीज़ों को खोल रही है, लेकिन जो मामले बढ़ रहे हैं वो अपने आप में ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से चीज़ें खुल रही हैं उतनी तेजी से कोरोना भी अपना पांव पसार रहा है और आज अब 90,000 तक की संख्या पहुंच गई है और लोग भी कहीं ना कहीं बेपरवाह होते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित नारायण कांडपाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर वापस जो है हालात वही होते जा रहे हैं और जितनी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है वाकई में बेहद चिंताजनक इस वक्त स्थिति भारत की देखने को मिल रही है। 90,000 से भी ज्यादा आंकड़े इस वक्त देखने को मिल रहे हैं बीते 24 घंटों में और 41 लाख को भी पार कर गया है भारत का कुल आंकड़ा।